हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम नंबर और डिजिट्स के बारे में जानेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। दुनिया के जितने भी नंबर्स होते हैं वो किसी न किसी डिजिट से ही मिलकर बने होते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो डिजिट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सॉरी, 10 नहीं, 9 तक, क्योंकि वो अंक हो जाता, संख्या हो जाता है। हमको डिजिट्स लेना है, तो 0 से लेकर 9 तक के। ठीक है। अच्छा, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल अगर मैं काउंट करूं तो टोटल कितने डिजिट्स हो जाएंगे, तो टोटल 10 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है। और 10 डिजिट के नाम से ही बना है, इसको बोल देंगे डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम। ठीक, इसी को हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसमें 10 डिजिट से मिलके कोई ना कोई नंबर बनाते हैं। दुनिया का कोई सा भी नंबर है इससे बन जाएगा। ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये होते हैं डिजिट्स। अगर मैं इसी डिजिट से कोई मैं संख्या बनाता हूँ, मान के चलते हैं 7, 8, 78 मैंने बना लिया। 78 क्या है, डिजिट से है कि नंबर है, तो 78 नंबर होगा। और इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें 2 डिजिट है, पहला 7 है और दूसरा 8। अगर मैं कोई और नंबर बनाना चाहता हूँ, 120, 120, इसी से लेकर मैं बनाया। ये क्या है, तो ये भी एक नंबर है जिसमें कितने डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं, 1, 2 और 0। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ 120, अगर मैं बोलूँ कि 5 क्या है, तो 5 क्या है, 5 भी एक नंबर है जिसमें एक डिजिट है जो कि वो खुद 5 है। ठीक है। तो नंबर और डिजिट्स में क्लियर हो गया बात है। ठीक है। डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक, उसको हम बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। मतलब कि 10 डिजिट से मिलके दुनिया के कोई सा भी नंबर हम बना सकते हैं, उसी से रिलेट करके नाम रख दिया गया डेसिमल सिस्टम। ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर पर आते हैं। नंबर सिस्टम। ठीक है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे ऊपर टॉप पे कौन बैठा है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे ऊपर है अभी। इसको दो भाग में ब्रेक किया गया है। पहला होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। दूसरा होता है रियल नंबर। रियल नंबर उसको बोलते हैं जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर बस ख्वाब में खोया रहिए, वो होता है इमेजिन करने वाला बस। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्मेट होता है जो कि ए प्लस आई बी। आई फोर क्या होता है, आई फोर आयोटा, जिसकी वैल्यू होती है √-1। ठीक है। तो इसी से फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी से रियल नंबर भी बनते हैं और इसी से इमेजिनरी नंबर भी बनते हैं। अगर मान के चलते हैं यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि b 0 नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा टर्म को हम बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है। रियल नंबर कैसे बनते हैं, क्योंकि जो आई आता है ना, आयोटा, वही तो इमेजिनरी नंबर है और इसको इमेजिनरी पूरे टर्म को बना देगा। अगर मान के चलते हैं यहाँ पे b इक्वल टू 0 कर दे, यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इमेजिनरी नंबर फॉर्म हो जाएगी। अगर यहाँ पे b इक्वल टू 0, यानी b को 0 कर देंगे, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा। a और b दोनों को दोनों क्या है, इंटीजर्स है, कोई सा भी। ठीक है। तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0 और बाकी बच गया a, और ये एक रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है। इमेजिनरी नंबर का देख लीजिए, आई इज इक्वल टू √-1। इसको हम आयोटा पढ़ते हैं, आयोटा। ये 11th क्लास में पढ़ना है, 9th में पढ़ना नहीं है, पर थोड़ा सा मैं दे दिया ऐसे, समझा दिया क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में, क्योंकि क्लास 9th में रियल नंबर ही पढ़ना है। ठीक है। तो रियल नंबर कितने पार्ट्स में, रियल नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला रेशनल नंबर,
दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन, अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं, एन एन इरेशनल नंबर is a number that can't be written in form of p by q where q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और p और q क्या होते हैं, वो एक इंटीजर होते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब मैं उसका सीधा उल्टा आता हूँ, रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो अरेशनल नंबर is a number that can be written in form of p by q। ठीक है, जहां पे p एंड q क्या है, p एंड q आर इंटीजर, इंटीजर्स हो गए, और p और इंटीजर्स तो जीरो भी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और शर्त इसमें और जुड़ जाती है, q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि q अगर जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये तो हो गई डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से तो सिर्फ समझ में नहीं आएगा जब तक कि एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, एग्जाम्पल ज्यादा क्लियर करता है। ठीक है, तो हम अभी डेफिनेशन को इरेज कर देते हैं। और रियल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या लिख दिया मैंने, रियल नंबर, रियल नंबर तो ऊपर है ही, यहाँ पे रेशनल होना चाहिए था, RATIONA। ठीक है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर में छोटा होता है इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले इसका छोटा टाइप्स होता है, इसलिए सबसे पहले हम इरेशनल नंबर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो इरेशनल नंबर दो टाइप्स के होते हैं, पहला सर्ड्स, और ये होता है ट्रांसेंडेंट, ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल, ठीक है, सर्ड्स, सर्ड्स एंड इंडिसेस। ठीक है, इसमें सर्ड्स होता है, यानी कि जैसे मान के चलते हैं कि रूट टू, यहाँ पे रूट में ना टू छिपा होता है, स्क्वायर रूट में टू, पर टू लिखा नहीं जाता। जैसे पॉजिटिव नंबर अगर कोई एक लिख रहे हैं तो उसके पहले हम प्लस का साइन नहीं देते हैं, क्योंकि ये प्लस में होता है फिर भी प्लस का साइन नहीं देते, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। सेम उसी तरीके से रूट टू अगर लिखते हैं तो यहाँ पे टू लिखा नहीं जाता है, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू द पावर वन अपॉन टू। जो यहाँ पे दिख जाए, जो ब्रैक ऐसा दिख रहा है यहाँ पे ब्रैकेट जैसा, इसमें अगर दिख गया तो उसको हम अपॉन में लिखते हैं, वन अपॉन टू। ठीक है, उसको इंडेक्सिस बोलता है। अब यहाँ पे आगे रूट थ्री। ठीक है, यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, टू छिपा हुआ है, इसको मैं लिखूंगा थ्री के पावर वन अपॉन टू। ठीक है, ये तो स्क्वायर रूट की बात है। अब क्यूब रूट में आ जाते हैं, मान के चलते हैं फाइव, फाइव का क्यूब रूट। हाँ, लेकिन इसको लिखा नहीं जाता है, ये अंडरस्टूड होता है, लेकिन जैसे इसे एक आगे बढ़ेंगे क्यूब रूट में आ जाते हैं। स्क्वायर रूट में लिखा नहीं जाता, पर क्यूब रूट में हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्या होता है, जो पावर जो यहाँ पे थ्री दिख रहा है ना, वो फाइव का पावर हो जाएगा वन अपॉन करके। ठीक है, ये हो जाएंगे सर्ड्स। सर्ड्स जितने भी होते हैं सब इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बशर्ते ध्यान रखिए कि कंप्लीटली स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली क्यूब रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं, चलो एक अगर मैं इसकी मैं वैल्यू जानना चाहूँ, बताना चाहूँ, इसका हो जाएगा 1.414।
इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.732। और ये खत्म नहीं हुआ है, ए डॉट 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 आगे तक इन्फिनाइट तक गया, ए भी डॉट डॉट। अगर यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता, खत्म हो जाता, तब तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे देते, ये इन्फिनाइट तक जाती है। ठीक है, ये आ गया हमारे सर्ड्स का। ठीक, अब हम ट्रांसेंडेंट का पढ़ेंगे, ट्रांसेंडेंटल का पढ़ेंगे। ट्रांडेंसेंटल, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, बड़ा सा है। ट्रां ट्रांडेंसेंट ट्रांसेंडेंटल, इसमें आते हैं सिंबल। सिंबल जैसे पाई, पाई की वैल्यू क्या होता है 3.1415 डॉट 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 डॉट। ठीक है, यानी कि इन्फिनाइट तक है। फिर आता है ई, इसकी पावर कितनी होती है 2.7182। इसी तरीके से ये भी आगे इन्फिनाइट तक बढ़ते जाता है। तो जितने भी सिंबल आते हैं वो किस में आ जाएंगे, ट्रांसेंडेंटल में। और ये सर्ट्स का हो गया। ठीक है, ये दोनों के दोनों किस में आएंगे, इरेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, और एक इरेशनल नंबर और होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे अभी डेसिमल वाले सिस्टम में। ठीक है, चलिए बोर्ड छोटा है इसलिए मैं इसको अभी रफ कर देता हूँ, क्योंकि पूरा कवर नहीं हो पाएगा। अब पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, तो रेशनल नंबर तीन टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आएगा डेसिमल। डेसिमल नंबर, दूसरा आ जाएगा इसका इंटीजर, इंटीजर्स हो गए। तीसरा मान के चलते फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस। अब बात करते हैं डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं। तो डेसिमल होते हैं तीन टाइप्स के, लेकिन अगर मैं इसमें वो वाला लिख दूंगा तो छोड़िए, इसको बाद में बताएंगे। डेसिमल हो जाएंगे, इसमें दो ही टाइप्स के भी पढ़ेंगे इसमें। एक होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है रिपीटिंग। ठीक है, एक टर्मिनेटिंग जो कि खत्म हो जा रहा है, टर्मिनल। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल में लिखूं तो 5.72 यहाँ तक खत्म हो गया, इसके बाद डॉट नहीं है, यानी कि यहीं पे खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन सेम डिजिट मतलब सेम इंटरवल के बाद वो नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको बोलते हैं रिपीटिंग। जैसे कि मान के चलते हैं 2.575757, ये हर बार 57 रिपीट होते जा रहा है और ये खत्म नहीं हो रहा है। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, बार बार एक ही नंबर दोहरा आ रहा है। यहाँ पे 2.5757 बार बार आ रहा है, तो मैं 57 के ऊपर बार लगा दूंगा। ठीक है, अब ये नंबर यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, ये भी किसी में आ जाएगा, रेशनल नंबर में आएगा। ठीक है, चलिए ये मैंने उस पार्ट में बताना भूल गया, इरेशनल नंबर में एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, वो भी डेसिमल का ही पार्ट है लेकिन इरेशनल नंबर का पार्ट है वो। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पर इसका पार्ट नहीं है, रेशनल नंबर में नहीं आएगा, वो इरेशनल नंबर में आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि डेसिमल का ये पार्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी फिलहाल। इसमें आ जाएगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ 3.42901272 ऐसे बढ़ते जा रहा है आगे तक, कोई इसमें इंटरवल नहीं दिख रहा कि जहां के बाद पुनः फिर से वो रिपीट कर रहा है, ये रिपीटेशन हो ही नहीं रहा इसमें, और ना तो टर्मिनेट हो रहा है। इसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये किस में आ जाएगा, इन इरेशनल नंबर में। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है, ये रिपीटिंग है। ठीक है, ये ना तो रिपीट हो रहा है और ना तो टर्मिनेट हो रहा है, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर का पार्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं इंटीजर्स में, इसको भी रब कर देता हूँ, हो सकता है यहाँ पे इंटीजर्स, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं भाई, तो इंटीजर्स भी होते हैं तीन टाइप्स के। पहला होता है निगेटिव इंटीजर, एक होता है जीरो इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है ना कि इस दोनों को मिला के लिख देते हैं होल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर 1 से स्टार्ट होता है,
1 2 3 4 5 शो ऑन इन्फिनाइट तक। एक हो गया जीरो, एक नेगेटिव हो गया जो कि -1 -2 -3, ये भी आगे तक ऐसे इन्फिनाइट तक बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा ये होते हैं। अच्छा जीरो क्या है, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है। जीरो न तो पॉजिटिव होता है न तो निगेटिव होता है। ठीक है, ये बिल्कुल बीच का है। चलिए अब देखिए, ये जो होता है ना, जब वो वन से शुरू होता है, काउंटिंग के नंबर वन से ही शुरू होता है, पॉजिटिव नंबर भी वन से ही शुरू होता है, यानी कि ये होता है तुम्हारा आपका नेचुरल नंबर। अगर मैं नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दूं तो क्या हो जाएगा, होल नंबर। अच्छा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू तो नेचुरल नंबर में है, क्या होल नंबर में होगा? यस बिल्कुल होगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसलिए मैं सिर्फ एन लिख के छोड़ देता हूँ। ये नेचुरल नंबर का क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है, तो थ्री नेचुरल नंबर भी है और थ्री होल नंबर के अंतर्गत भी आएगा, लेकिन इकलौता जीरो है जो होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता है। यानी कि अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर में जीरो को इंक्लूड कर दूं तो वो पूरा होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ जीरो प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर। ठीक है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर, इसको पढ़ेंगे ओ प्लस एन। ये जीरो है, जीरो, जीरो ऐसे होता है लंबा जैसा थोड़ा सा, जीरो प्लस एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, ये पूरे टर्म को क्या बोलेंगे हम, होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये होता है नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3। ठीक है, चलिए इंटीजर हो गया क्लियर। अब इसके आगे बढ़ते हैं फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन के लिए तो हमें मिटाना पड़ेगा। अगर आप लोग को नोट करना होगा तो पॉज करके वीडियो आप नोट कर सकते हैं। चलिए फ्रैक्शन को मैं बीच में ही लिख लेता हूँ। हाँ, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, फ्रैक्शन भी तीन टाइप्स के होते हैं। देखिए पहला फ्रैक्शन होता है, पहला फ्रैक्शन हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे मान के चलते हैं एग्जांपल में 5/7, ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/8, ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है। अगर मैं मान के चलो यहाँ पे 10/7, ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि डिवाइड अभी भी लग सकती है। ये बिल्कुल प्रॉपर है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये इम्प्रॉपर है, इसको मैं डिवाइड करके और मिक्स फ्रैक्शन में मिला सकते हैं। तो ये मिक्स फ्रैक्शन इसी से बनता है। अब देखिए आगे मैं बताऊंगा 11/3, ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, अब इसी का हेल्प लेके मैं मिक्स फ्रैक्शन बनाता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैं 7 से डिवाइड लगाइए, 7 1 जा 7, 7 3 जा, ये हो गया 3 3 जा 9, बचेगा 2, रिमाइंडर में और 3। ये इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये 1 है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया, फ्रैक्शन समझ लिए। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर तीन टाइप्स के होते हैं, पहला डेसिमल नंबर, दूसरा इंटीजर्स, तीसरा फ्रैक्शन। ठीक है, रियल नंबर को अच्छे से समझ लिए, क्योंकि इसमें हम इंटीजर भी समझ लिए, डेसिमल भी समझ लिए, फ्रैक्शन भी समझ लिए। ठीक है, इरेशनल नंबर मैंने बताया दो टाइप्स के, पहला सर्ड्स और दूसरा ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, चलिए और ये मैंने अलग से बताया था जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, अभी डेसिमल का ही पार्ट है। ठीक है, अब हम चलेंगे जो रेशनल इरेशनल, जब हम समझ लेते हैं इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि रेशनल में अगर रेशनल को ऐड करते हैं या रेशनल में इरेशनल को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, रेशनल आता है कि इरेशनल आता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसको हम रफ कर देता हूँ अभी। तो चलिए
रेशनल नंबर का सबसे पहले जाने, रेशनल नंबर का सिंबल क्या होता है। अगर मैं बार बार रेशनल नंबर लिखूं, लंबा लिखना पड़ेगा बार बार, किसी ने जो लंबा चीज होता है उसके लिए कुछ सिंबल बनाया गया है। जैसे एलिमेंट्स की बात किया जाए तो एलिमेंट्स में हाइड्रोजन को बार बार हाइड्रोजन ना लिखना पड़े, इसलिए एच बनाया गया है। इसका भी कुछ सिंबल होना चाहिए, है भी आर। रेशनल नंबर का सिंबल हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर का सिंबल कैपिटल क्यू ऊपर में सी छोटा सा, ठीक है। इरेशनल है, इरेशनल है, ठीक है। लेकिन मैं सिंबल का इस्तेमाल इसमें कम करूंगा ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या क्या लिखते रहते हैं, ठीक है। हम आई आर और सिर्फ आर ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, रेशनल नंबर को। अगर मैं रेशनल नंबर आर एन बोल देता हूँ, रेशनल नंबर में अगर मैं इरेशनल नंबर को अगर मैं ऐड करता हूँ, तो लिखना सही है, आर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करता हूँ तो इसका रिजल्ट इरेशनल में आएगा, ठीक है। अगर मैं रेशनल नंबर से इरेशनल को माइनस करता हूँ तभी इसका रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। अगर रेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, फिर भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। अगर मैं रेशनल नंबर डिवाइड बाय इरेशनल नंबर, फिर भी इसका रिजल्ट इरेशनल आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इरेशनल बहुत ही गंदा है, उसके साथ में जो भी जा रहा है उसको क्या बना दे रहा है, गंदा, अपने जैसा बना दे रहा है। यानी कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के साथ में ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, हमेशा उसका रिजल्ट इरेशनल नंबर में आएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रेशनल टू रेशनल। तो रेशनल में रेशनल को जोड़ेंगे तो रेशनल ही आएगा। इरेशनल टू इरेशनल चलते हैं। सबसे पहले इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू क्या आएगा। अब देखिए, इरेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एक निगेटिव हो जाए दूसरा पॉजिटिव हो जाए, जैसे √3 प्लस में है -√3, ऐड कर दो, ऐसे फिर लगेगा माइनस कर रहा हूँ, प्लस ब्रैकेट के अंदर -√3। अगर मैं दोनों को सम करूंगा तो इसका रिजल्ट कट के आएगा 0। 0 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस और मान के चलते हैं कि अगर इक्वल, एक प्लस में एक माइनस में सेम नंबर है तब तो 0 आ जाएगा और वो रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन √3 प्लस √5 दोनों इरेशनल है और दोनों अलग अलग टर्म है। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो यही आएगा √3 प्लस √5, जो कि इरेशनल नंबर है। तो कभी रेशनल आ रहा है कभी इरेशनल आ रहा है, क्या चक्कर है इसका, तो इसका वही चक्कर है, मे बी मे नॉट का। हो भी सकता है रेशनल इरेशनल, और इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इसका कोई ठीक नहीं होता। तो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, ठीक है। तो इसमें सारे टर्म में यही होगा, मे बी मे नॉट, इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इरेशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल टू सेम इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल इज इक्वल टू, इसका भी सेम रिजल्ट आएगा, इरेशनल डिवाइड इरेशनल इज इक्वल टू, इसका भी सेम रिजल्ट आएगा। यानी कि इरेशनल इरेशनल के साथ में जुड़े, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, मे बी मे नॉट, यानी कि या तो इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। वो उसके डेटा के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इरेशनल इरेशनल का, रेशनल इरेशनल का, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे, या फिर अभी इतना ही छोड़ देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।